हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अभी 6 बजे सुबह में विज्ञान का लाइव टेस्ट होगा हमारे वेबसाइट पे, तो आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, सी ऑप्शन है काबूर ने, डी ऑप्शन है गैरीबाल्डी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है क्यूबा में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है यंग इंडिया और हरिजन, डी ऑप्शन है बंगाली। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है इटली में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। ए ऑप्शन है रूस का जार, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, डी ऑप्शन है प्रसा का चांसलर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो जो मेटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतिहास के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है पेरिस, डी ऑप्शन है मॉस्को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1919 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1923 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है न्यूटन की, डी ऑप्शन है एंजल्स की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टोल्स्टॉय की रचना है। इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है जार, बी ऑप्शन है सम्राट, सी ऑप्शन है सामंत, डी ऑप्शन है सेनापति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं। तो रूस के राजा को जार कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं। तो यूरोप महादेश में आते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1921 में, बी ऑप्शन है 1922 में, सी ऑप्शन है 1923 में, डी ऑप्शन है 1924 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि चेका क्या है। ए ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, बी ऑप्शन है पादरी वर्ग, सी ऑप्शन है सेना की टुकड़ी, डी ऑप्शन है पुलिस दस्ता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चेका क्या है। तो जो चेका है ये पुलिस दस्ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। तो लेनिन ने दिए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति को किसने अपनाया था। तो बिस्मार्क ने अपनाया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास के इस वीडियो में 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है मिस्र को, सी ऑप्शन है यूनान को, डी ऑप्शन है इंग्लैंड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो तुर्की को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है लुई 14वां ने, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी ऑप्शन है नेपोलियन 3 ने, डी ऑप्शन है बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य के निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क क्या था। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है नाटककार, सी ऑप्शन है संगीतज्ञ, डी ऑप्शन है कूटनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मार्क क्या था। तो जो बिस्मार्क था ये कूटनीतिज्ञ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था।
तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। ए ऑप्शन है गैरीबाल्डी, बी ऑप्शन है फान बोई चाओ, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं तो फान बोई चाओ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ए ऑप्शन है मल्टीमीटर से, बी ऑप्शन है फोकस से, सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल से, डी ऑप्शन है सुनामी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ ने, डी ऑप्शन है एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत एक देश है। ए ऑप्शन है उद्योग प्रधान देश, बी ऑप्शन है कृषि प्रधान देश, सी ऑप्शन है कार्य प्रधान देश, डी ऑप्शन है स्वास्थ्य प्रधान देश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक देश है तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ए ऑप्शन है अप्रैल थीसिस को, बी ऑप्शन है सोशलिस्ट को, सी ऑप्शन है दास कैपिटल को, डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट के नियमों को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो दास कैपिटल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानो कहाँ के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है थाईलैंड के, डी ऑप्शन है कंबोडिया के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरोत्तम सिंहानो कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानो कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो इंग्लैंड में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अपने देश भारत में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ए ऑप्शन है जनेवा में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है वाशिंगटन में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड में, बी ऑप्शन है आयरलैंड में, सी ऑप्शन है स्पेन में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है चित्तरंजन दास। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। ए ऑप्शन है फरवरी 1917 में, बी ऑप्शन है नवंबर 1917 में, सी ऑप्शन है मार्च 1920 में, डी ऑप्शन है दिसंबर 1918 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 फरवरी को, बी ऑप्शन है 1 मार्च को, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 1 मई को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 15 मार्च 1990 को, सी ऑप्शन है 20 अप्रैल 2000 को, डी ऑप्शन है 31 मई 1999 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है फ्रांसीसी, बी ऑप्शन है शासक, सी ऑप्शन है कोलोन, डी ऑप्शन है जनरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, तो कोलोन कहा जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है अमेरिका में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है ब्राजील में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि पटना का गोलघर कब बना था। ए ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1786 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1780 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1790 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है ग्राम में, बी ऑप्शन है कस्बा में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है महानगर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है, तो महानगरों में सबसे अधिक होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1885 में,
बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1848 में, डी ऑप्शन है 1881 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इतिहास के 40 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ। ए ऑप्शन है 1854 में, बी ऑप्शन है 1907 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाइए हमारे वेबसाइट पे, और यहाँ पे 6 बजे विज्ञान का लाइव टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग जाइए और विज्ञान का आप लोग टेस्ट दीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।